हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में हम डेली आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आते हैं। रात को 9 बजे यह वीडियो आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब के चैनल पे हमारे क्रैक नाउ पर। तो डेली हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आते हैं और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, उसका आउटलाइन देखते हैं कि क्या पॉइंट आप उसके संदर्भ में डिस्कस कर सकते हो। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल, अपने स्टडी जोन और अपने जानने पहचानने वाले जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनके मध्य सर्कुलेट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जो क्वेश्चन के फॉर्म में हम आपको जब डिस्कशन देते हैं तो आपके कई सारे डायमेंशन क्लियर होते हैं, खास करके आंसर राइटिंग के संदर्भ में। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं और उसके आउटलाइन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय द बिहार गवर्नमेंट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। बिहार सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है, आपको करना है। तो क्वेश्चन को अगर हम फ्रेगमेंट करें, क्वेश्चन को हम तोड़ें, तो देखते हैं कि पहली बात तो इसमें रोल जो है बिहार सरकार का है। तो आपको जो संदर्भ प्रस्तुत करना है वो बिहार सरकार से रिलेटेड होना चाहिए। महिलाओं और बच्चों के लिए जो कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में हम अपने पॉइंट को रखना है। तो जब क्वेश्चन आपका सिंपल हो, स्ट्रेट लाइन में हो, तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो सबसे पहली आपको बात ये रखनी है कि क्या क्या स्कीम्स हैं, आपको स्कीम के बारे में जो है वो मेंशन करना है। स्कीम्स के अलावा आप जो है उसकी प्रभावशीलता क्या है, कितना अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, लक्ष्य की प्राप्ति क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति क्या है। और साथ ही आपको बताना है कि इसमें चुनौतियां क्या आ रही हैं, उसको चैलेंजेस को कैसे टैकल किया जा रहा है। तो आपको चुनौतियां प्रस्तुत करनी है इसमें, और फिर अंत में इसका आपको निष्कर्ष बताना है कि क्या इसका वे फॉरवर्ड है, इसका निष्कर्ष क्या है, वे फॉरवर्ड आपका। चूंकि महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है, तो महिलाओं की भूमिका का आपका वर्णन करना है। तो अगर यह तो ऐसे होता तो महिलाओं को जो भूमिका समाज में रही है, उनके कंट्रीब्यूशन क्या रहे हैं, उनका किस प्रकार से एक डेवलपमेंट हो रहा है, सोसाइटी किस प्रकार से जो एक डिस्क्रिमिनेशन होता था वह डिस्क्रिमिनेशन किस प्रकार से कम हो रहा है, उस पर आप मेंशन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको स्कीम के माध्यम से क्या वेलफेयर हो रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है उस क्षेत्र में, और कैसे महिलाएं जागरूक हो रही हैं, उसके संदर्भ में आपको बात करनी है। तो इंट्रो अगर आप लिखेंगे तो बिहार सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं में जो अगर हम बात करें तो इनमें विभिन्न प्रकार के पहलू उभर कर सामने आते हैं। तो अगर सबसे पहली बात करें तो इसका उद्देश्य और कार्यान्वयन किस प्रकार से किया जा रहा है, तो आप अपने इंट्रो में इस रूप में प्रस्तुत करोगे कि बिहार सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की स्कीम्स और योजनाएं लागू की गई हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जो जो एक हेल्थ इशू होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, वह कम किया जा सके फैमिली में। तो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में आपका हेल्दी फूड आ जाएगा, बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंच आ जाएगी, जिसमें मिड डे मील योजना आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है उसको भी आप मेंशन करते हुए बिहार से टच कर सकते हो। लेकिन बिहार के संदर्भ में कुछ खास चीजें हैं जो स्कीम आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो आगे हम अपने आंसर में देखेंगे कौन कौन सी वो स्कीम है जिसके माध्यम से महिलाओं और बच्चों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वो जो है वो मुख्य धारा में आ सकें और उस मुख्य धारा का हिस्सा बन सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले स्कीम की, जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। बिहार की यह एक स्कीम है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। अगर हम देखें तो नाम से ही इसमें संदर्भित हो रहा है कि कन्या के उत्थान के लिए प्रयास करना। यह प्रयास किस रूप में होगा, यह प्रयास उनके शिक्षा के क्षेत्र में, उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उनकी जो आर्थिक भागीदारी है उसके क्षेत्र में जो है विभिन्न तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, विवाह में देरी,
के माध्यम से जो लड़कियों की स्थिति है उसमें सुधार किया जा रहा है। विवाह का देरी से इसमें क्या संदर्भ है? क्योंकि अगर कम उम्र में लड़कियों का विवाह हो जाता है तो उनका सबसे पहला तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती हैं, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जिसमें शारीरिक विकास उस रूप में नहीं होता, तो स्वास्थ्य संबंधी इशू आते हैं। और साथ ही जो एक परिवार को एक ढांचा प्रस्तुत कर सकती थी, अपने उस परिवार के लिए एक बेहतर रूप में उभर सकती थी, उनके उस टैलेंट को दबा दिया जाता है विवाह होने के बाद। क्योंकि अभी भी हमारा जो एक सोसाइटी है वह इस रूप में कहीं ना कहीं एक हेजीमोनी जो है वह दिखाई देती है। वह अपितु सरकार के प्रयास द्वारा कई जगह पे मानसिकता जो है बदलने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिर भी जो लड़कियों का एक कहा जाता है स्कूल ड्रॉप आउट रेट विवाह के बाद काफी कम हो जाता, काफी बढ़ जाता है। तो उनका ड्रॉप आउट रेट, उनको पढ़ाई उनकी छुड़ा दी जाती है, जिससे वह अपने विकास का जो एक दायरा है वह बंद कर रह जाती हैं। तो इस रूप से विवाह में देरी जो है इनके विकास को और खास करके शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने में सहयोग करती है। तो कन्या मुख्यमंत्री योजना जो मुख्य उत्थान योजना है वह विवाह में देरी और शिक्षा को प्रमोट करने के संदर्भ में बनाया गया है। फिर आता है बिहार बाल संरक्षण योजना। बच्चों के संदर्भ में जो दूसरी योजना है वह है बिहार बाल संरक्षण योजना। बिहार बाल संरक्षण योजना, क्या तात्पर्य है इस योजना का? तो बेसिकली यह तो योजना जो है वह बच्चों को जो दुर्व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार, शोषण और उपेक्षा से बचाने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो बिहार बाल संरक्षण योजना बच्चों के दुर्व्यवहार, शोषण और उपेक्षा से बचाने के संदर्भ में कार्य करती है। इसमें बाल मजदूरी के माध्यम से जो तस्करी किए जाते बच्चे हैं उनको एक उचित स्थान दिलाना, उनको मेन स्ट्रीम जो माध्यम है उसमें लाना, और साथ ही बच्चों के पुनर्वास के जो उपाय हैं वह शामिल है। तो यह आपकी दूसरी स्कीम हो गई बिहार बाल संरक्षण योजना। इसी रूप में आप देखेंगे लाडली लक्ष्मी योजना, तीसरी योजना आपकी आप मेंशन कर सकते हो, लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना सरकार अपने स्तर पर इस रूप पे प्रयास करती है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से भी सक्षम बनाया जा सके। जो बच्चियां हैं, जो छात्र हैं, वह अपनी शिक्षा के साथ साथ आर्थिक रूप से भी एक उचित शिक्षा ग्रहण करने के बाद आर्थिक रूप से भी सक्षम हो सके। तो उसके संदर्भ में लड़कियों के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लड़कियों के जन्म और शिक्षा सुधार संबंधी जो परिवार की वित्तीय प्रोत्साहन नीति है उसमें एक योगदान देती है। तो परिवार अगर आर्थिक रूप से मजबूर है तो कम से कम पढ़ाई के क्षेत्र में और खास करके लड़कियों की पढ़ाई के संदर्भ में उनकी पढ़ाई ना छूटे, इस रूप में एक सरकार वित्तीय प्रयास करती है उनके उस बर्डन को कम करने के लिए इस स्कीम के माध्यम से, जिसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। इस रूप में आप इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा और सारे स्कीम्स हैं जिस पे आप जा सकते हैं, अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना एक स्कीम है बिहार गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें स्कूल की पहुंच अगर दूरी पर है तो स्कूल तक पहुंच देने के लिए बच्चियों को साइकिल प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वह जो शिक्षा का उनका एक करिकुलम है वह रेगुलर रहे, मेंटेन रहे, उसमें कोई बाधा न आए। तो आपके मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना है, इसे भी आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, यह मुख्यतः स्कूल तक जो है जो दूरी है उसको तय करने के लिए बच्चियों में शिक्षा के प्रति एक प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना लाई गई है। और इसी में एक योजना आती है आपकी मध्याह्न भोजन योजना, जिसे हम मिड डे स्कूल कहते हैं, योजना कहते हैं, जिसमें सरकार का मुख्यतः प्रयास रहता है कि जो छोटी बच्चियां हैं, नर्सरी स्कूल तक बच्चियां या फिर प्राइमरी सेकेंडरी की बच्चियां, उनको स्कूल तक पहुंचाया जा सके और स्कूल में उन्हें एक उचित रूप से भोजन के माध्यम से उनके जो स्वास्थ्य है उसको सुधारा जा सके। तो पढ़ाई के साथ साथ इसमें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया है आपके मिड डे स्कूल, मिड डे मील योजना, या फिर हम कह सकते हैं मध्याह्न भोजन योजना। यह स्कीम आप मेंशन कर सकते हो, मध्याह्न सॉरी बच्चों, मध्याह्न भोजन योजना। तो शुरुआत में जो इसका प्रयास था, सबसे यही प्रयास था कि बच्चों का जो एक
स्कूल एंट्री है उस रेशो को बढ़ाया जाए, उस अनुपात को बढ़ाया जाए। उसके साथ ही इसमें बच्चों को स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक विटामिन संबंधी भोजन होते हैं वह प्रोवाइड किया जाता है। और खास करके प्राइमरी और सेकेंडरी के बच्चों के जो बच्चे हैं उनके संदर्भ में यह बात होती है। तो यह आपकी 4-5 योजनाएं हैं जो खास करके बिहार सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है, और इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला है उस पर हम बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसका पहुंच और प्रभाव क्या है। अगर हम बात करें इस योजनाओं के पहुंच और प्रभाव की, तो मुख्यमंत्री जो कन्या उत्थान योजना है, स्कूलों में लड़कियों के जो नामांकन है स्कूल में उनको काफी हद तक प्रभावित किया है। और इसमें एक प्रोत्साहन देखने को मिला है कि अधिक से अधिक मात्रा में और अधिक से अधिक संख्या में लड़कियां स्कूलों तक जाती हैं, और शिक्षा के साथ साथ जो उनका विवाह में एक डिसीजन होता है वह भी उस रूप में सक्षम हो पाती हैं कि परिवार में उस पर बात कर सकें। तो कन्या उत्थान योजना जो है वह शिक्षा को भी प्रमोट कर रहा है, विवाह में देरी जो है उसके माध्यम से भी जो उनके विकास है उसमें यह भागीदारी निभा रहा है। तो एक प्रभाव यह देखने को मिला है। वहीं पर मुख्यमंत्री बालिका बाइसिकल योजना देखें, हम साइकिल योजना देखें, तो इसने लड़कियों की गतिशीलता जो है उसमें वृद्धि करने का काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप स्कूल में उपस्थित जो लड़कियां हैं उनकी संख्या बढ़ी है। और ड्रॉप आउट रेट, चूंकि स्कूल की घर से दूरी अधिक होती थी और ड्रॉप आउट रेट अधिक होता था, तो वह संख्या कम होती चली जा रही है। तो यह एक प्रयास मुख्यमंत्री साइकिल योजना के माध्यम से जो है वह देखने को मिला है। बात हम स्वास्थ्य और पोषण की करें तो मिड डे मील ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है, जिसमें जो बच्चों की प्रतिदिन कम से कम जो पौष्टिक भोजन मिले वह कार्य, वह एक जो संकल्पना थी वह पूर्ण किया जा रहा है जो भोजन मध्याह्न योजना है उसके माध्यम से। तो स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र भी इसमें समाहित है, और साथ ही आपका हेल्थ जो है वह भी सुधर रहा है इस स्कीम के माध्यम से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य और पुनर्वास की जो सेवाएं हैं वह इस रूप में सुधर रही हैं। यह है। अगर इसके हम कार्यान्वयन और मुद्दे की बात करें तो एक जो कार्यान्वयन इसमें देखा जा सकता है, तो इन योजनाओं के आशाजनक ढांचे के बावजूद नौकरशाही बाधाएं, लाभार्थियों में जागरूकता की कमी, क्योंकि बहुत सारे जो लाभार्थी होते हैं, जो बेनिफिशियरी स्टेक होल्डर होते हैं, उन्हें स्कीम के बारे में पता नहीं होता। तो लाल फीताशाही और बीच के जो ऑफिसर होते हैं, मध्यस्थ ऑफिसर, वह उस स्कीम के संदर्भ में जो फंडिंग होती है उस फंडिंग का गमन कर देते हैं। तो जो योजना संबंधी जानकारी का अभाव होता है, यह चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं इस संदर्भ में। तो नौकरशाही बाधाओं, लाभार्थी में जागरूकता का अभाव और बुनियादी ढांचे में अभाव के संदर्भ में कुछ चुनौतियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इन योजनाओं के संदर्भ में यह सारी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। दूसरा, जागरूकता और पहुंच के संदर्भ में भी चुनौतियां कुछ देखने को मिली हैं। अगर हम बात करें तो इसमें जागरूकता एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसमें खास करके जो दूर दराज के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित परिवार है, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित महिलाएं हैं, उन तक सरकार द्वारा बनाई गई जो स्कीम है उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल, पूर्ण रूप से जो पहुंच है वह नहीं हो पाता, या फिर स्कीम पहुंचती भी है तो आधे अधूरे रूप में पहुंचती है, जिसमें महिलाएं अपने अधिकार को आगे जानने के संदर्भ में स्टेप लेती हुई जो है दिखाई देती हैं। जो महिला पढ़ी लिखी है वह अपने इस अधिकार का उपयोग करते हुए जो भी कानूनी संदर्भ है उससे अपनी बात अवगत कराती है। जो पढ़ी लिखी नहीं है, समस्या उनके लिए ज्यादा दुखदाई होती है और ज्यादा उनके लिए प्रभावशील होती है। तो इस रूप में जागरूकता और पहुंच जो है इस संदर्भ में प्रभावित होता है। अगर हम बात निगरानी और मूल्यांकन की करें तो इन योजनाओं की प्रभावशीलता और पहुंच का आकलन करने के लिए निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करना आवश्यक है, जिसके अनुसार उचित जो डेटा है वह जो और रिस्पॉन्सिवनेस जो एक एक्शन है उसकी हम स्थिति को देख सकते हैं। और इसके साथ ही विभिन्न जो आवश्यक समायोजन है सरकार और उस स्टेक होल्डर के मध्य में, वह गैप को फिल करने का कार्य अगर हो पा रहा है तो सरकारी जो स्कीम है वह पहुंच पाती है उस ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में। तो यह सारी संभावनाएं जो हैं और जो चुनौतियां हैं वह उभर कर सामने आती हैं। तो यही क्षेत्र जो है महिलाओं के संदर्भ में भी निकलता है, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उनकी क्या भूमिका है वह उन्हें एक पोजीशन प्राप्त कर देती है, एक पोजीशन प्रदान करती है जहां पर वह अपने हक के डिसीजन ले पाए। तो यह आपका
इंट्रोडक्शन था, हमने जो जो लाभ हैं इस स्कीम के उसको देखे, कौन कौन से स्कीम है उस पे अपने आंसर को देखा। अब आती है बात कंक्लूजन की। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो आप इन्हीं सब जो स्कीम्स हमने डिस्कस किया, इनकी प्रभावशीलता और दूरदर्शिता को मेंशन करते हुए अपने आंसर का कंक्लूजन या फिर वे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस रूप में आप अगर लिख सकते हैं तो लिखें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा में सुधार लाने की आवश्यकता है, और साथ ही जो स्कीम्स हमने बताई, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, उसके माध्यम से जो एक विकास की दर है और लगातार बढ़ रही है, हम उस विकास की दर को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो यह सारे रूप है जिसके संदर्भ में हमने चर्चा की। तो यह था आपका एक आउटलाइन इस क्वेश्चन के संदर्भ में। बाकी आप अपने सजेशन जो है वह भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इसमें और क्या पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं, हम उसको जरूर कंसीडर करेंगे। हमारी मुख्य परीक्षा संबंधी, खास करके बीपीएससी मुख्य परीक्षा संबंधी पेड प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमारे 33 टेस्ट के 33 टेस्ट की सीरीज चल रही है, जिसमें आपको पूरे बिहार जो सिलेबस है उसको हमने कवर किया है अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से, जो कि आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा। तो आप इससे जुड़ सकते हैं, और इसके संबंधित सभी जानकारी के लिए आप दिए गए इस नंबर पर 9718901301 इस पर कनेक्ट करेंगे तो हमारी ओर से आपको सहायता दी जाएगी, आपको सारे जो डाउट्स हैं, सारे जो डिटेल्स आपको बताए जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। बाकी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। मिलते हैं आपसे नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।